अस्सलाम वालेकुम, you're watching Critical Thinking with डॉक्टर संदस। क्या हाल है आप सबका? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मेरे व्लॉग्स में थोड़ी ब्रेक आ गई थी। एक्चुअली आई वाज़ ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी। और मैंने सोचा ये था कि मैं वहाँ पे भी अपने व्लॉग्स को रेगुलरली करती रहूँगी और अपलोड करती रहूँगी, बट आई गॉट वेरी ऑक्यूपाइड। मैं अपने काम में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं अपने व्लॉग्स उस तरह वहाँ पे नहीं कर सकी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप सबसे नवाज शरीफ के रिटर्न की बात की थी जब वो वापस आए थे ऑन अक्टूबर द 21st। उसके बाद काफ़ी कुछ हो गया है। इट्स बिन ओवर अ मंथ। अब पाकिस्तान में क्या रियलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है 8 फरवरी। वेदर और नॉट दे विल हैपन इज़ अनदर क्वेश्चन। लेकिन अभी जो एक बहुत ही आई वुड से कि एकदम से एक्टिविटी शुरू हो गई है इलेक्शंस को लेके। अब 30 नवंबर में डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, जो सेंसस का प्रोसेस शुरू हुआ है, वो कंप्लीट होगा बाय द 30th नवंबर, ऑफ कोर्स कल तक, विच इज़ टुमारो। तो उसके बाद फिर एक इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब आई वुड से कि अब सारे जो पार्टीज़ हैं और सारे इसमें मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गई है। अब यही डिस्कशन हो रही है कि इन द रन अप टू इलेक्शंस क्या होगा। पीटीआई विल दे बी एबल टू कंटेस्ट और नॉट, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हम नवाज शरीफ को मैं थोड़ा सा उनको एनालाइज करना चाहती हूँ कि जब से वो आए हैं उन्होंने क्या देखा है और किस तरह लोगों ने उनको रिसीव किया है और उनको क्या रिस्पांस मिला है। अब नवाज शरीफ का एक्चुअली अगर हम देखें कि उनको आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन उन्होंने कुछ एक बहुत अहम चीज़ उन्होंने, आई थिंक व्हाट ही हैज़ अंडरस्टूड इसके एक्चुअली अब वो जिस तरह की उनको सपोर्ट थी स्पेशली लाहौर में, पंजाब में, वो उनको अब नहीं मिल रही। दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ परहैप्स डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये तो हम सबको पता था कि अब वो रियलिटी चेंज हो गई है, ग्राउंड रियलिटी। अब जो पीएमएलएन के पहले वहाँ पे एक रिस्पांस था वो अब नहीं है। तो उन्होंने ये भी देखा है कि एक्चुअली अब लोगों की वो सपोर्ट, वो रिस्पांस नहीं मिल रही। उन्होंने काफ़ी ट्रिप्स भी किए हैं अपने मरी में, वहाँ पे जो अपने वहाँ से जाके अपनी बात भी करते हैं, लेकिन कोई ओपन जलसा उन्होंने अभी वो अपनी ओपन जलसे उन्होंने नहीं स्टार्ट किए। सो नवाज शरीफ इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली वो रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा। और अब पिछले कुछ दिनों में ये भी बहुत बात हो रही है कि इलेक्शंस तो नहीं पोस्टपोन हो जाएंगे, 8 फरवरी के इलेक्शंस होंगे भी या नहीं। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अब ये जो पार्टीज़ को नज़र आ रहा है कि एक्चुअली पीटीआई इज़ स्टिल अ वेरी पॉपुलर पार्टी, और अवाम की जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर अभी पीटीआई के साथ ही है। और ये मैंने वहाँ पे होते हुए पाकिस्तान में ये मैंने फ़ील भी किया, ये मैंने लोगों से बात करके ये जज भी किया कि लोग अभी अगर बोल नहीं रहे ओपनली, लेकिन एक्चुअली उनकी जो उनका जो, लाइक आई ऑलवेज से, जो हार्ट्स एंड माइंड्स हैं, दे हैव टू कनेक्ट। अगर आप माइंड को एक बात बताएंगे लेकिन अगर आपके हार्ट की वो बात नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। तो द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, यू हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। और अभी तक वो यही लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो उनके हार्ट्स एंड माइंड्स हैं वो पीटीआई के साथ हैं। लेकिन इस पॉपुलर सपोर्ट के बावजूद पीटीआई को वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और ये सबको नज़र आ रहा है कि उनको जलसे की भी इजाज़त नहीं है, टू होल्ड अ जलसा, या कोई वर्कर्स कन्वेंशंस भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अभी मंडे को ही पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने स्वात में एक वर्कर्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की थी। 2500 पीटीआई वर्कर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कर्स कन्वेंशन इन दिस इज़ द पार्टीज मालकन डिवीजन इन स्वात। तो उन्होंने ये अपनी एक कन्वेंशन होल्ड की और ये इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस ने उनके अगेंस्ट एंटी टेररिज्म एक्ट में एफआईआर काट दी। तो ये एक एग्जांपल है, और इस तरह इससे हमें पता चलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक नहीं प्रोवाइड की जा रही पीटीआई को, जिसमें वो ओपनली कंटेस्ट कर सकें। और इसमें बाकी सब पार्टीज़ को इजाज़त है कि वो जल्द से भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सेम रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट है। हमने ये देखना है कि एक्चुअली अवाम और लोगों का वोट किसके साथ है। सो डिस्पाइट नॉट हैविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल आर स्टिल आई वुड से फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट पीटीआई। एंड इसमें अब ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा एक चीज़ आ गई है जो पीटीआई ने अब रिजॉल्व करनी है इन द नेक्स्ट वीक और सो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें अब पीटीआई का क्या रिस्पांस होगा। उन्होंने फर्स्टली तो इसको चैलेंज कर दिया है, ईसीपी ने जो उनको कहा था कि आपने अब 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस होल्ड करने हैं। तो उन्होंने इसमें अब चैलेंज यही था कि उनके चेयरमैन इमरान खान तो जेल में है, तो वो ये कैसे होल्ड करेंगे। चेयरमैन अगर इफ़ ही इज़ नॉट वो जेल में है, तो अब आज ये भी एक फैसला आएगा कि फिर पीटीआई का कोई एक नया चेयरमैन होगा या नहीं। और उसमें भी फिर बहुत से लोगों की
گیسز ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ول دا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ڈیسائیڈ کہ اب اگلا چیئرمین کون ہوگا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وہ ڈیسیجن میرٹ پہ لیں، اور وہ جو ان کے اپنے پرنسپلز ہیں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. آئی ریئلی ہوپ کہ وہ ایک اچھا ڈیسیجن لیں پارٹی کے لیے، کیونکہ اب جو بھی وہ ڈیسیجن لیں گے وہ ان دا رن اپ ٹو الیکشنز بہت ہی کرٹیکل ہوگا. جو بھی وہ جس بھی چیئرمین کو وہ الیکٹ کریں گے، he should, I really hope that he makes a wise decision. اس میں بہت سے نام ہیں: شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، شیر افضل مروت، حامد خان، بیرسٹر گوہر خان. So let's see who is nominated to be the new chairman. So I think اس میں ابھی زیادہ تر بہت سی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے مہینے میں. ایک تو الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، پھر یہ جو ڈفرینٹ پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے جلسے کرنے کا، اوپنلی کیمپین کرنے کا، لیکن پی ٹی آئی کو وہ سیم لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اور اب ای سی پی نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ آپ کو اگر اپنا جو بیٹ کا سائن چاہیے الیکٹرل سمبل، تو آپ نے انٹر پارٹی الیکشنز ہولڈ کرنے ہیں. حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی نے آلریڈی انٹر پارٹی الیکشنز ہولڈ کر لیے تھے پچھلے سال، تو یہ میٹر ریزالو ہو چکا تھا، لیکن ای سی پی نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. تو اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم ہے. لیکن اب اس میں سے وہ کیسے پی ٹی آئی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کون سی وہ پولیٹیکلی اسمارٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں، یہ تو ہمیں ٹائم کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. اور اس میں ایک اور جو بڑا کویشچن مارک ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے 8 فیبرری کو. So there's a lot to talk about in the upcoming weeks, a lot to critically think about. ہمیں سب کچھ اس سب کو انالائز کرنا ہوگا کہ پاکستان الیکشنز جو ایک پورے سال سے ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ الیکشنز کب ہوں گے، ڈیٹ کب اناؤنس ہوگی، اب ہو گئی ہے. تو اب پاکستان اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں الیکشنز کو، اینڈ ول وی ہیو فری اینڈ فیئر الیکشنز، یہ بھی ایک اور ٹاپک ہے. تو اب میں اپنے جو اب نیکسٹ اب جو بھی میرے ویلاگس ہیں ان میں سب میں یہی الیکشنز کو ہی زیادہ ڈسکس کروں گی، اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں. اور اس میں ابھی آج کل تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ دے آر انڈر دا اسپاٹ لائٹ، بیکاز آف کورس وہ ایک رائٹفلی آئی گیس کمپلین بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ لیول پلینگ کیا فیلڈ ہی دے دیں، آپ ہمیں ایک اسپیس دیں جس پہ ہم کیمپین تو کر سکیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاگ یوزفل لگا، اینڈ آئی ول ٹاک ٹو آل آف یو ان مائی نیکسٹ ون. ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.